बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेफ्टी कंसल्ट के यूट्यूब चैनल से नईम सुबहानी आपसे मुखातिब। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इमरजेंसी से मुताल्लिक़ है कि घर में होते हुए या किसी भी जगह होते हुए क्या इमरजेंसीज़ हो सकती हैं और उनको हमने किस तरह हैंडल करना है। तकरीबन आपको हर रोज़ ही कहीं ना कहीं कोई सूरत ऐसी बनती है जिसमें जो सिचुएशन इमरजेंसी की होती है, जिसका आपने सोचा नहीं होता, वो अनहोनी में हो जाती है और उसके बाद आपको उसको हैंडल करना पड़ता है, उसको हमें संभालना पड़ता है। तो ये टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि अगर आप थोड़ी सी तवज्जो इस पे दें तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो सकती है। आपके घर के अंदर कोई ऐसी इमरजेंसी है उसको आप बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं और बैरूनी इमदाद जो है वो तलब कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप की इस थोड़ी सी एफ़र्ट की वजह से ना सिर्फ ये कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी बल्कि आपके आसपास जो लोग हैं जिनको आप समझा सकते हैं, ये नॉलेज आप उनको दे सकते हैं, उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है। तो चलें, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मेडिकल इमरजेंसी की। क्या आपने कभी सोचा कि आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है? हर घर में तकरीबन जो हमारा माशरा है उसमें बुज़ुर्ग भी होते हैं, साथ उसमें बच्चे भी होते हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादातर चल रहा है जिसमें ज़्यादा लोग एक साथ रह रहे होते हैं। उसमें इमरजेंसीज़ कहीं भी हो सकती हैं। तो जो मेडिकल इमरजेंसी है उसमें क्या हो सकता है? कोई इंजरी हो गई है, कोई यानी चोट लग गई है, किसी की ब्लीडिंग शुरू हो गई है, कोई बेहोश हो गया है, किसी के खाना जो है वो हलक में फंस गया जिसे चोकिंग कहते हैं, ये वाक़या हो गया है, कोई किसी वजह से बेहोश हो गया है, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, यानी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं। इवन स्नेक बाइट या कोई इंसेक्ट बाइट हो जाती है। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपको मेडिकल हेल्प चाहिए होती है। तो छोटी मोटी चीज़ जो है उसमें तो आपके पास कम से कम एक फ़र्स्ट एड बॉक्स की शक्ल में कोई छोटा सा एक डब्बा होना चाहिए जिसमें बुनियादी चीज़ें हों, जैसे कोई अगर ब्लीडिंग हो रही है तो पट्टी कर सकें, कोई वो छोटी टेप है जो एडहेसिव टेप होती है वो लगा सकें, यानी कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसको हैंडल कर सकते हैं। बर्न के केस में किचन में कभी तेल गिर जाता है, पानी गिर जाता है या वैसे हीटर से चूल्हे से हाथ जल जाता है, उस सूरत में क्या करना चाहिए? वो आपके पास कोई अगर तो कोई क्रीम है या जो कोई भी चीज़ है जिसे आप हैंडल कर सकते हैं, तो ये एक छोटा सा एक बॉक्स आपके घर में होना चाहिए ताकि उन मेडिकल इमरजेंसीज़ को आप हैंडल कर सकें। कुछ बुनियादी टैबलेट्स जो होती हैं जैसे पेन किलर है और इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनको, लेकिन वो ये आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चों की एक्सेस से दूर रखें। बच्चों की वो उसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चे उसे टॉफ़ी समझ के खा सकते हैं। इसलिए जो भी मेडिसिन रखें वो किसी के कंट्रोल में हो, किसी बड़े की एक्सेस में हो और वो वक्त ज़रूरत वो काम आ सकें। कभी पेट ख़राब हो जाता है, कभी किसी को बुखार हो गया, सर में दर्द है, तो उसके लिए दौड़ के आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते। इसलिए ये चीज़ें जो हैं आपके पास घर में होनी चाहिए। एसिडिटी हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है, आप बेचैनी हो रही है, तो छोटी सी टैबलेट ले लें, उससे आपका को सुकून आराम आ जाएगा। इसके अलावा इमरजेंसीज़ में फायर इमरजेंसी है, यानी आग लग जाए। तो इससे पहले हमने जो सेशन किया था आग का वो हमने किया था, लेकिन उसमें जो बताने वाली बात यह है कि आग की सूरत में आपके पास अगर एक फायर एक्सटिंग्विशर आपने रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है और घर में किसी को चलाना आना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो किसी भी वक्त काम आ सकती है, चाहे वो सालों काम ना आए, लेकिन जब वो जो ज़रूरत पड़ेगी और वो काम आ गई तो अपनी कीमत भी पूरी कर लेगी। अगर इसके अलावा कोई चीज़ रख सकते हैं जिसे हम फायर ब्लैंकेट कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है जो फौरी तौर पे आग पे फेंक दें, वो भी हो सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने घर में क्या इंतज़ाम रखा हुआ है फायर का। गैस लीकेज के ऊपर हमने बात की थी, उसका आपको हमने समझा दिया था कि क्या हो सकता है और हम उसको हैंडल किस तरह कर सकते हैं घर में। इसके अलावा क्या सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकती है, यानी कोई चोर आ जाते हैं। चोर तो खैर बग़ैर बताए आएंगे और ऐसे वक्त में आएंगे जब घर पे कोई नहीं, डाका हो जाता है, डाका पड़ने लगता है। उस सूरत में भी आपके पास कोई ना कोई ऐसा हो सिलसिला हो कि आप किसी को बाहर मदद के लिए बुला सकें। घर में कोई ऐसा स्विच लगा हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप किसी को कांटेक्ट कर सकें। मेडिकल इमरजेंसी में एक और अहम चीज़ है कि आपके पास टेलीफोन लिस्ट होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है और क्या नियरेस्ट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि नहीं हैं। तो इन चीज़ों की आपको के इल्म में होना चाहिए और एक अगर लिस्ट बना लें फ़ोन नंबर्स की जिसमें मेडिकल के, हॉस्पिटल के, गैस कनेक्शन के, गैस लीक हो जाए तो गैस कट ऑफ करनी है तो गैस कंपनी को कॉल कर लिया, बिजली का इशू हो गया, कोई स्पार्किंग शुरू हो गई है बाहर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, अगर आपने इतला करनी है तो आपने बिजली की कंपनी को आपने
इतला कर दी, तो ये नंबर लिखे होने चाहिए, पुलिस का नंबर लिखा होना चाहिए। इमरजेंसी का नंबर तो मोस्टली अगर पंजाब में है तो 1122 का एक नंबर है जिस पे फौरी तौर पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं। माशाल्लाह उनके बड़ा अच्छा एक निज़ाम है, और 1122 पे आप कॉल करेंगे तो फौरी तौर पे उनकी एम्बुलेंस आ जाती है और वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स लिख सकते हैं। एक बात ध्यान में रखें कि हम आजकल फ़ोन नंबर याद नहीं रखते, हम लोगों ने सिर्फ फ़ोन नंबर जो है फ़ोन के अंदर लिस्ट में रखे हुए हैं। तो क्या ये अच्छा हो कि इमरजेंसी जो नंबर्स हैं, यानी अपने पेरेंट्स का या कोई इंपॉर्टेंट नंबर है, उसको कहीं लिख भी लें, उसी इमरजेंसी लिस्ट पर लिख लें, तो अच्छी बात है कि वो आपको याद रहे। क्योंकि किसी वक्त हो सकता है कि आपका फ़ोन गुम गया या काम नहीं कर रहा और इमरजेंसी में कांटेक्ट करना है, तो वो नंबर अलग से भी लिखे होने चाहिए। आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे डिपेंड ना करें, कभी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप जो है वो सिचुएशंस में आप यानी अपने आप को निकाल सकते हैं। कोई डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में एक सैलाब आ गया, सैलाब ने किस कदर तबाही मचाई कि पानी भर गया घरों में और लोगों के नुकसानात बहुत ज़्यादा हो गए। तो इस टाइप ज़लज़ला, मैंने इस्लामाबाद में एक ज़लज़ला आया था, और इस्लामाबाद और बालाकोट और मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले ने बहुत तबाही मचाई। तो उसके लिए अब हमें मालूम है कि हम जिस जोन में बैठे हुए हैं, मसलन मैं अभी इस्लामाबाद में हूँ, तो इस्लामाबाद में ज़लज़ले के इम्कानात होते हैं। तो उसके लिए आपके जहन में होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो कोई भी इमरजेंसी या कोई डिज़ास्टर सिचुएशन है, उसके लिए कम से कम कभी सोचें कि हमें करना क्या है। गाड़ी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ख़राब हो गई है, सुबह स्टार्ट नहीं हो रही है और आपको कहीं पहुंचना है, तो आपके पास पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए आजकल किट्स आ गई हैं जो इमरजेंसी उसमें स्टार्टअप दे देती है, या किसी और गाड़ी से बुला के वो जंपर लीड लगा के आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपको पहले से सोचना चाहिए। तो हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं वो है प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी वक्त से पहले सोचना, वक्त से पहले प्लान करना। क्योंकि जब वक्त आ जाएगा फिर आपके पास वक्त नहीं होगा और आपके पास सोचने का वक्त नहीं होगा कि आप उससे निकल सकें। उसमें जितना डिले होगा उसमें आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी में अगर जितना डिले करेंगे इंसान की जान ख़तरे में पड़ती जाएगी। ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है अस्पताल तक पहुँचते पहुँचते उसकी जान चली जाए। हार्ट का प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उस मरीज़ का नुकसान हो जाए। तो ये अगर आप वक्त से पहले प्लानिंग करेंगे इमरजेंसी की, तो उम्मीद है कि आप अपनी तकलीफ़ को भी बचा सकेंगे, अपनी परेशानी को बचा सकेंगे। हो सकता है किसी की जान बचाने में कामयाब हो जाएं, हो सकता है जो इल्म आपको मिल रहा है वो आप किसी और को पहुंचा दें तो उसकी जान बच जाए, या उसको ये इनसे आगाही हो जाए। तो ये जो बातें की जा रही हैं ये शायद कॉमन बातें, आम बातें हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई एक बात भी आपके जहन में रह जाए और इस वीडियो बनाने का और इसको अपलोड करने का मकसद पूरा हो जाए। तो इसके साथ हम अपनी बात का इख्तिताम करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, ताकि ये पैगाम आगे लोगों तक पहुँचे और आपको ये बार बार वीडियोस मिलती रहें। और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये जो पब्लिक सर्विस मैसेज हम दे रहे हैं, पब्लिक के लिए दे रहे हैं, ये आवाम तक पहुँचना चाहिए। और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें और इसको आगे फैलाएँ। बहुत शुक्रिया।